हे ऑल, ये कहानी है क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट की। एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 12 पेज नंबर 223। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आपस में कैसे इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। इट्स वेरी क्लियरली रिटन इन योर एनसीईआरटी कि अगर आप क्रोमेट में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दें तो वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, और डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर दें दैन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू क्रोमेट। मुझको 22 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ कि एसिडिक मीडियम से क्या होता है। डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज होता है या क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज होता है। हर बार की ये कहानी है और हम कहते हैं उफ, बार बार रटेंगे और बार बार भूल जाएंगे। लेकिन हर कोई क्या चाहता है कि एक बार याद करें और कभी ना भूलें। जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद जी, कुछ इस कदर पढ़ते थे वो कि कभी भूलते ही नहीं थे। आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए कि जो एक बार आपने पढ़ लिया वो दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो आइए इसी की एक कोशिश देखिए। क्रोमेट इज CrO4 2 नेगेटिव, और यू कैन से सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, येलो कलर्ड होता है। और डाइक्रोमेट इज Na2Cr2O7 या K2Cr2O7, 2 क्रोमियम है। क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव, 1 क्रोमियम है। और डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। कौन बड़ा है बच्चा लोग बताओ? डेफिनेटली डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट को लोगों ने कहा तुझे पीलिया हो रखा है, क्या करता है, कुछ खाता पीता नहीं है, अरे कुछ ठीक से खाया कर कि तू थोड़ा बड़ा हो जाए, पीलिया जो पीला रंग पड़ रखा है ये कलर चेंज हो जाए। तो उसने कहा साहब क्या खाएं पिएं? तो लोगों ने कहा संतरे का जूस पियो, नींबू का जूस पियो, गन्ने का रस पियो, मतलब जितनी भी एसिडिक चीज़ें हैं ये पियो तो तुम बड़े हो जाओगे। तो भाई एसिडिक मीडियम यानी कि सिट्रिक एसिड, फ्रूट्स सब में एसिड होता है। तो याद रहा हमें कि जब वो गन्ने का जूस, मौसम्मी का जूस, ऐसी चीज़ें पीता था तो वो बड़ा हो गया, यानी कि क्रोमेट हैज़ चेंज इनटू डाइक्रोमेट। हनुमान भक्त बन गया, बोला ये और चीज़ें नहीं मैं खाऊंगा पीऊंगा, मैं सिर्फ फ्रूट्स पीऊंगा खाऊंगा। जैसे हनुमान जी अपने क्या करते थे, ये फल फ्रूट्स पे निर्भर थे। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है लेकिन हमें भूलना नहीं है, एग्जाम में यही तो चाहिए कि हम भूलें नहीं। तो एसिडिक मीडियम में क्रोमेट विल कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट, और जो बड़ा हो गया वो क्रोमेट दमदार हो गया तो भूल गया कि मैं फ्रूट्स खाया करता था, फ्रूट्स के जूस एसिडिक मीडियम लिया करता था, भूल गया पुराने दिन। बोले दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में और सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। राइट? तो देखिए बात इस बात की है कि जब वो बड़ा हो गया तो यो हनी सिंह की तरह अल्कोहल पीने लग गया। अल्कोहल कैसी होती है? बेसिक। और जैसे ही अल्कोहल पीने लगा तो वो फिर से छोटा हो गया। जो हनुमान भक्त था उसमें हनुमान की भक्ति को छोड़ दिया, ये ऑरेंज कलर से वो फिर से पीला पड़ गया, क्योंकि वो अल्कोहल यानी कि बेसिक मीडियम लेने लगा। बात बहुत छोटी सी है, बार बार रटो कि आप सोचोगे क्या सर स्टोरी इतनी छोटी सी बात के लिए सुना रहे हो। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट विल कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट एंड बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट विल कन्वर्ट इनटू क्रोमेट। लेकिन भाई यही बात आप भूल जाओगे, हर कोई भूलता है। आपको लगेगा आप बुद्धू हो इसलिए भूल रहे हो, हर किसी के साथ ये घटित होता है। तो आपने अगर नहीं भूलना है तो क्या याद रखो, एसिडिक रस पीता था तो छोटा बड़ा होता था, और बेसिक मीडियम में बड़ा छोटा होता था। यानी कि येलो कलर क्रोमेट अगर एसिडिक मीडियम होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट, और वो बेसिक मीडियम अगर होगा, अल्कोहल पिएगा तो वो फिर से छोटा हो जाएगा। छोटा कब बड़ा होगा, बड़ा कब छोटा होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो क्या खाता पीता है। तो देखिए इंसानों पे नहीं, इन केमिकल्स पे भी ये बात वैलिड होती है कि
आप फ्रूट्स का रस पिएंगे तो एसिडिक मीडियम में क्रोमेट येलो कलर विल कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट, अदरवाइज डाइक्रोमेट विल कन्वर्ट इनटू क्रोमेट। नाउ सी, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, देखिए कि क्या दोनों में किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रोमेट में क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दोनों ही लुटे हुए हैं, यानी कि दोनों ही वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। मीन्स दे वुड लाइक टू अंडरगो, नॉट बेटर टू से, दे वुड लाइक टू, दे हैव टू अंडरगो reduction only because they are in their maximum oxidation state। सिक्स्थ बी को बिलोंग करते हैं ये डी ब्लॉक को, और इनके आउटरमोस्ट में जो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते थे वो 6 की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो दे हैव टू टेक इलेक्ट्रॉन। इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट वेट, सो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6। 6 इज द n फैक्टर ऑफ डाइक्रोमेट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, ये आता है, देखिए पेज नंबर एनसीईआरटी पे 224 पे दिया हुआ है। अच्छा वो 25 था ओल्ड एनसीईआरटी, 224 पे दिया हुआ कि प्रिपरेशन कैसे होगी। तो देखिए क्रोमाइट थोड़ा फनी है, क्रो मतलब कौआ और माइट मतलब क्या बोले, घुन देखा होगा, चावलों में घुन होता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है। क्रो एंड माइट ऐसी फनी है। क्रोमाइट ओर से प्रिपरेशन होती है हमारे डाइक्रोमेट की। आओ देखिए कैसे होती है। मैंने अभी देखिए इसमें बताया क्रोमाइट। अब क्रोमाइट तो एनसीईआरटी में लिखा होगा Fe1Cr2O4 124 FeCr2O4, लेकिन ये कभी याद नहीं रहता। अरे बच्चों को छोड़ो, मुझे नहीं याद रहता Fe1Cr2O4। अभी तो एनसीईआरटी याद में इसलिए याद है, अच्छों को याद नहीं रहता, लोग किताब लेके पढ़ाते हैं। तो इसको कैसे समझा जाए मैं बताता हूँ। इसको आप तोड़िए, फेरस ऑक्साइड FeO and Cr2O3, देखिए वही आएगा FeOCr2O3, क्या बना FeCr2O4। क्रोमाइट और कहते हैं इसको, आप ब्रेक कर लीजिए FeCr2O4 को FeOCr2O3, विजिबिलिटी आ जाएगी कि फेरस ऑक्साइड है मिनिमम ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में, Cr2O3 है वो भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये 2। और इस क्रोमाइट ओर की यानी कि फेरस ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दीजिए आप किससे, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि बेसिक मीडियम बना रहे हैं। बेसिक मीडियम में आपको पता कौन था, बेसिक मीडियम में कौन स्टेबल था, क्रोमेट, नॉट डाइक्रोमेट। तो आयरन क्रोमाइट ओर जो है उसकी रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट किसी से करा दो, मतलब बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना है और बहुत सारी ऑक्सीजन, लुटेरा ऑक्सीजन इनके इलेक्ट्रॉन को लूटने वाला है, मैक्सिमम एयर दैट इज फ्री ऑक्सीजन। सो FeCr2O4 यानी कि FeOCr2O3 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन, तो फेरस ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अंडरस्टूड, लॉजिक की बात है, रटने की जरूरत नहीं। फेरस ऑक्साइड विल कन्वर्ट इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड Cr2O3 जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 वो +6 में जाएगा। +6 में 2 बातें हो सकती थी, आइदर डाइक्रोमेट और क्रोमेट। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बेसिक मीडियम में कभी भी डाइक्रोमेट स्टेबल नहीं होता है, क्रोमेट बनेगा, यानी कि यू विल गेट सोडियम क्रोमेट प्लस फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। अब क्रोमाइट की रिएक्शन किससे कर दो, यस व्हाट आई हैव टोल्ड यू, H2SO4 से, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू क्रोमाइट नहीं सॉरी क्रोमेट प्लस H2SO4। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट एसिडिक जूस पिएगा, क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया। मीन्स रिएक्शन FeCr2O4 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू फेरिक ऑक्साइड, क्रोमेट एंड वाटर। क्रोमेट आपने लिया सोडियम क्रोमेट, रिएक्टेड विद H2SO4, यू गॉट क्रिस्टल्स ऑफ व्हाट, सोडियम डाइक्रोमेट। एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट बन जाएगा। नाउ सोडियम डाइक्रोमेट, देखिए क्रोमेट डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, बड़ा एनायन है और सोडियम छोटा कैटायन है और इसका बराबरी का ज़्यादा स्टेबल होता है, छोटे बड़े का नहीं। सोडियम छोटा आयन कैटायन, डाइक्रोमेट बड़ा एनायन, तो आप जैसे ही KCl डालोगे एक्सचेंज हो जाएगा, सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा। क्यों,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोमिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो सोडियम पोटेशियम में बड़ा साइज किसका? पोटेशियम। तो बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, यानी कि पोटेशियम के साथ डाइक्रोमेट इज मोर स्टेबल, तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट विल चेंज इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। एंड इसीलिए याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि ये आपका एब्सॉर्ब नहीं करता है वाटर, वेयर सोडियम डाइक्रोमेट इज डाइल्यूसेंट इन नेचर, इट एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डाइल्यूट हो जाता है, तो उसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो जाती है। इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट इज नेवर यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। इतना ही है, बाकी तो आप जानते ही हैं, लुटेरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसके साथ अगर आयोडाइड को रखोगे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको, KMnO4 की रिएक्शन जैसे उसने की थी वैसे ये करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम ऑन रिएक्शन विद सोडियम आयोडाइड विल रिलीज I2 गैस। और आप जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 एन फैक्टर इज 6, यानी कि वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाएगा। Cr2O3 ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाएगा। कभी कभी ये ड्रिंक एंड ड्राइवर टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, राइट। जिसने बहुत पी रखी होती है और वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से उस पर फूंक मारते हैं, तो ऑरेंज कलर का जो हनुमान भक्त है अल्कोहल को देखते ही कलर चेंज कर देगा, ग्रीन कलर आता है, इसका मतलब समझ लो कि बंदे ने 30 ml से ज़्यादा पी रखी है। खैर एनीवेज, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स इसको जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहाँ से ले लेगा। ओरल रिवीजन नहीं समझ में आए, NCERT लेके बैठिए अपने साथ। जब तक आपको ओरली चीज़ समझ में ना आए तब तक आपकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। एंड ऑल दीज थिंग्स you have to see with the brain of redox physical chemistry। इनऑर्गेनिक को रटना मना है। HSP सर की यही आपसे what to say एक गुजारिश है, राइट। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। ऐसे ही मैं आपको कहानी बना के बताता रहूँगा, और ये साइंटिफिक कहानी है, कोई फर्जी की कहानी नहीं है। तो साइंटिफिक कहानी सुनने के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं 12 मिनट का बनाता हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। आलतू फालतू का बिल्कुल भी टाइम नहीं है लास्ट मोमेंट पे। लेकिन ये चीज़ें आप जान गए तो आपकी रैंक कोई नहीं रोक पाएगा। और सेक्शन बी में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे ब्रेन लगेगा फिजिकल केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो डोंट स्किप एनी लेक्चर। और आपको अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। लोगों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करोगे तो वो आपको शेयर करेगा। आदान प्रदान हर पॉजिटिव चीज़ का बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ओके, दूसरों की मदद करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।